यह कहानी कानपुर के थाना सजेती के बसई गांव से शुरू होती है। 22 नवंबर 2016 की सुबह जब गांव वाले नहर की ओर जा रहे थे, तभी नहर के किनारे एक बोरी नजर आता है। बोरी को देखकर उनके मन में डर और उत्सुकता दोनों थे। थोड़ा पास जाकर देखा तो गंध सा महसूस हुआ, तो उन्होंने हिम्मत करके पुलिस को खबर दी। थाना प्रभारी R.K. सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। भीड़ की फुसफुसाहट के बीच उन्होंने बोरी खोली तो उसमें एक युवक की लाश थी। लाश देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। लाश का चेहरा पीला पड़ चुका था और शरीर ठंडा हो गया था। भीड़ में खड़ा रमेश लाश को देखते ही टूट पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि यह लाश उसके छोटे भाई राजेश की थी। उसका रोना गांव की खामोशी को और भारी कर गया। खबर सुनते ही SP सुरेंद्रनाथ तिवारी मौके पर आए। उन्होंने लाश और आसपास का जायजा लिया। रमेश, जो अभी भी अपने भाई के गम में डूबा था, ने कांपती आवाज में बताया कि राजेश का पड़ोस में रहने वाली साधना के साथ नाजायज रिश्ता था। उसे शक था कि साधना ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया या किसी से करवाया। SP ने गंभीर चेहरा बनाकर थाना प्रभारी को हत्यारों को जल्द पकड़ने का आदेश दिया और वहां से चले गए। R.K. सिंह ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और गांव वालों से पूछताछ शुरू की। गांव की गलियों में जहां लोग रोज सुबह शाम गपशप करते थे, अब सिर्फ राजेश की मौत की बातें हो रही थीं। पूछताछ में पता चला कि राजेश और साधना के बीच पहले गहरा प्रेम था, लेकिन बाद में साधना ने लालू नाम के शख्स से नजदीकियां बढ़ा ली थीं। इस खबर ने पुलिस को एक नया सुराग दिया। थाना प्रभारी को यकीन हो गया कि इस हत्या की वजह इन अवैध रिश्तों की उलझने हैं। 25 नवंबर को पुलिस ने लालू को पकड़कर थाने लाया। लालू से सख्त पूछताछ हुई। पहले वह टालमटोल करता रहा, लेकिन पुलिस के दबाव के आगे वह टूट गया। उसने कबूल किया कि उसने साधना के साथ मिलकर राजेश की हत्या की, क्योंकि राजेश साधना को ब्लैकमेल कर रहा था। इसके बाद साधना को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों ने जो कहानी सुनाई वह दिल दहला देने वाली थी। आइए इस कहानी का पूरा सच जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार, कानपुर की घाटमपुर तहसील का बसई। यहाँ रामबाबू अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर में पत्नी शांति देवी थी, जो घर को संभालती थी। उनकी 2 बेटियां रमन और साधना, और एक बेटा अजय था। साधना की शादी रामपुर गांव के रघुवर के बेटे गोविंद से हुई थी। गोविंद मेहनती था, अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। साधना की खूबसूरती और हंसमुख स्वभाव ने गोविंद का दिल जीत लिया था। साधना भी गोविंद से बेइंतहा प्यार करती थी। उनकी जिंदगी हंसी खुशी से गुजर रही थी। 3 साल बाद जब साधना ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम अंकुर रखा गया, तो उनकी खुशी और बढ़ गई। अंकुर की किलकारी ने उनके घर को और रौनक दे दी थी। लेकिन खुशियां हमेशा नहीं रहती। एक दिन गोविंद खाद बीज लेने घाटमपुर गया। लौटते वक्त उसकी बस का एक्सीडेंट हो गया। सिर में गहरी चोट ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। साधना ने उसका हर मुमकिन इलाज करवाया। शहर के अस्पतालों में दौड़ भाग, दवाइयों का खर्च और रात रात जागकर प्रार्थनाएं, लेकिन गोविंद पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। वह अर्धविक्षिप्त हो गया। न तो वह खेतों में काम करता, न घर की जिम्मेदारी लेता। वह दिन रात गांव की गलियों में पागलों की तरह भटकता रहता। उसकी आंखों में पहले वाली चमक गायब थी। साधना, जो अभी जवान थी, खूबसूरत थी, इस अकेलेपन से टूटने लगी। उसका दिल तन्हाई की आग में जल रहा था। वह रातों को सो नहीं पाती थी और दिन में भी उसका मन उदास रहता। गोविंद की हालत ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। साधना की नज़र पड़ोस में रहने वाले राजेश पर पड़ी। राजेश अपने बड़े भाई रमेश के साथ रहता था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। वह हट्टा-कट्टा, मेहनती और दूध का कारोबार करने वाला नौजवान था। आसपास के गांवों से दूध इकट्ठा कर वह मंडी में बेचता, जिससे उसकी अच्छी कमाई होती थी। राजेश और गोविंद हमउम्र थे और उनकी दोस्ती भी थी। इस दोस्ती की वजह से राजेश का साधना के घर आना जाना था। लेकिन गोविंद के पागल होने के बाद उसका आना कम हो गया। फिर भी जब कभी वह साधना से मिलता, दोनों के बीच हंसी मजाक का सिलसिला चल पड़ता। साधना का दिल, जो तन्हाई से खाली था, धीरे धीरे राजेश की ओर खींचने लगा।
उसने सोचा कि शायद राजेश के साथ वह अपनी तन्हाई को भूल सकती है। साधना ने राजेश से ज्यादा खुलकर बातचीत शुरू की। उसकी हंसी और चंचल बातें राजेश को भाने लगीं। राजेश को साधना के मन की बात समझ आ गई। उसने साधना को खुश करने के लिए खाने पीने की चीजें, छोटे मोटे उपहार लाना शुरू किया। साधना को यह सब पसंद आने लगा। उसका घर, जो गोविंद की हालत की वजह से सूना हो गया था, फिर से जीवंत होने लगा। धीरे धीरे हंसी मजाक छेड़खानी में बदल गई। साधना अपनी अदाओं से राजेश को करीब बुलाती, लेकिन राजेश शुरुआत में हिचकता था। उसे डर था कि कहीं मर्यादा की लकीर न टूट जाए। लेकिन साधना की मोहक बातें और खुला निमंत्रण उसे रोक न सका। एक रात जब गांव की गलियां सन्नाटे में डूबी थीं, राजेश ने सारी मर्यादाएं तोड़ दीं। दोनों के बीच नाजायज रिश्ता बन गया। राजेश साधना का दीवाना हो गया। वह अपनी सारी कमाई उस पर लुटाने लगा। साधना के लिए नए कपड़े, खाने की चीजें और छोटे छोटे तोहफे लाता। साधना भी राजेश के साथ अपनी तन्हाई भूलने लगी। गोविंद की मानसिक हालत ऐसी थी कि उसे कुछ समझ नहीं आता था। कई बार साधना और राजेश उसकी मौजूदगी में भी संबंध बना लेते। अगर गोविंद कुछ कहता तो दोनों उसे डांटपट कर या मारपीट कर भगा देते। डर के मारे गोविंद कई दिनों तक घर नहीं लौटता। वह गांव की गलियों में, खेतों में या नहर के किनारे भटकता रहता। साधना की जिंदगी अब बेरोक-टोक थी। उसकी सास की मृत्यु हो चुकी थी और ससुर साधु बनकर तीर्थयात्रा पर चले गए थे। कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं था। राजेश रात को चुपके से साधना के घर पहुंचता। गांव की गलियां सो चुकी होती थीं और सिर्फ कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई देती थी। वह साधना के साथ रात बिताता और सुबह होने से पहले अपने घर लौट आता। दोनों के बीच का यह रिश्ता गांव की नजरों से छिपा था, लेकिन प्यार और लालच की इस आग में दोनों जल रहे थे। साधना को राजेश का साथ मिला तो उसने गोविंद की परवाह करना छोड़ दिया। राजेश भी साधना के लिए सब कुछ भूल चुका था। उसकी कमाई, उसका ध्यान, सब कुछ साधना पर केंद्रित था। लेकिन एक रात यह राज खुल गया। रमेश, जो राजेश का बड़ा भाई था, उसकी नींद टूटी। उसने देखा कि राजेश घर पर नहीं है। मुख्य दरवाजा बाहर से बंद था, जिससे उसे अंदाजा हुआ कि राजेश चुपके से कहीं गया है। रमेश ने इंतजार किया। करीब 2 घंटे बाद जब रात का सन्नाटा और गहरा हो चुका था, राजेश लौटा। रमेश उस पर बरस पड़ा। उसकी डांट फटकार से डरकर राजेश ने सच उगल दिया कि वह साधना के घर गया था और उनके बीच नाजायज रिश्ता है। रमेश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह समझ गया कि राजेश अपनी सारी कमाई साधना पर उड़ा रहा है, जिससे उनका दूध का कारोबार घाटे में जा रहा था। उसने राजेश को साधना के घर जाने से सख्ती से मना किया। साथ ही उसकी कमाई का हिसाब रखने लगा। राजेश के पास अब साधना की फरमाइशें पूरी करने के लिए पैसे नहीं बचते थे। साधना, जो राजेश की उदारता की आदी हो चुकी थी, नाराज होने लगी। उसने राजेश से दूरी बना ली। जब भी राजेश चोरी छिपे उसके घर जाता, साधना उसे अपमानित कर भगा देती। उसकी बातें राजेश के दिल को चाकू की तरह चीरती थीं। वह बार बार कोशिश करता, लेकिन साधना का रवैया और सख्त होता गया। इसी बीच साधना के 3 साल के बेटे अंकुर को डेंगू हो गया। साधना घबरा गई। अंकुर की हालत देखकर उसका दिल बैठ रहा था। उसने राजेश से 10,000 रुपए उधार मांगे, लेकिन राजेश, जो रमेश की सख्ती की वजह से तंगहाल था, ने मना कर दिया। इस बात पर दोनों में जमकर झगड़ा हुआ। साधना ने गुस्से में राजेश को साफ कह दिया कि अगर वह दोबारा उसके घर आया तो उसे धक्के मारकर निकाल देगी। राजेश का दिल टूट गया। वह अपमानित होकर लौट आया और उसका साधना के घर आना जाना पूरी तरह बंद हो गया। साधना को अंकुर के इलाज के लिए पैसे की सख्त जरूरत थी। उसने गांव के लालू यादव से 10,000 रुपए ब्याज पर उधार लिए। इन पैसों से अंकुर का इलाज हुआ और वह धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। साधना की जान में जान आई, लेकिन अब उसे लालू के पैसे लौटाने की चिंता सताने लगी। खेती की कमाई से वह घर का खर्च ही मुश्किल से चला पाती थी। लालू हर महीने ब्याज मांगने आता और साधना उसे किसी न किसी बहाने टाल देती। वह जानती थी कि यह टालमटोल ज्यादा दिन नहीं चलेगा।
कई महीनों तक ब्याज न मिलने पर लालू को शक हुआ। उसने सोचा कि अगर साधना पैसे नहीं दे सकती तो वह उसके शरीर से वसूली कर लेगा। उसने साधना से हंसी मजाक शुरू की। लालू हट्टा कट्टा और बातों में चतुर था। साधना को उसका साथ अच्छा लगने लगा। उसने सोचा कि अगर लालू उसके जाल में फंस गया तो उसकी शारीरिक जरूरतें पूरी होंगी और पैसे भी नहीं लौटाने पड़ेंगे। उसने लालू को खुली छूट दी। जल्द ही दोनों के बीच नाजायज रिश्ता बन गया। लालू साधना का दीवाना हो गया। उसने न सिर्फ अपने पैसे मांगना बंद किया बल्कि उस पर दिल खोलकर खर्च करने लगा। साधना को लालू का यह अंदाज भा गया। वह उसकी हर बात मानने लगी। दोनों के रिश्ते बिना किसी रुकावट के चल रहे थे। लेकिन तभी राजेश ने दखल दी। उसे साधना और लालू के रिश्ते का पता चला। राजेश का दिल जलने लगा। उसने साधना को ब्लैकमेल करना शुरू किया। उसने धमकी दी कि अगर साधना उससे दोबारा संबंध नहीं बनाएगी तो वह गांव में सबको उनके रिश्ते की बात बता देगा। साधना डर गई। उसकी दुनिया जैसे उजड़ने लगी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बदनामी पूरे गांव में फैले। उसने रोते हुए लालू को सारी बात बताई। लालू का खून खौल उठा। उसने साधना से कहा, तुम राजेश से कोई रिश्ता मत रखना। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। साधना, जो पहले ही डर और गुस्से में थी, लालू की बात मान गई। लालू ने राजेश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई और मौके का इंतजार करने लगा। 21 नवंबर 2016 की रात 10 बजे साधना ने राजेश को फोन किया। राजेश, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं। अभी आ जाओ, उसने कहा। राजेश का दिल खुशी से उछल पड़ा। वह तुरंत साधना के घर पहुंचा और उसे बाहों में ले लिया। तभी कमरे में छिपा लालू बाहर निकला। उसने राजेश पर हमला कर दिया। राजेश कुछ समझ पाता उससे पहले लालू ने उसे पीटना शुरू कर दिया। फिर उसने अंगौछे से राजेश का गला घोंट दिया। साधना ने भी राजेश को दबोच लिया ताकि वह छटपटा न सके। कुछ ही पलों में राजेश की सांसें थम गईं। राजेश की मौत के बाद दोनों घबरा गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और उसकी लाश को एक बोरी में भरा। रात के सन्नाटे में जब गांव सो रहा था, वे साइकिल पर लाश को ले गए और नहर के किनारे फेंक आए। उन्हें लगा कि उनका अपराध छिप जाएगा, लेकिन सच ज्यादा देर तक छिपता नहीं। 25 नवंबर को लालू और साधना को पुलिस ने पकड़ लिया। थाने में पूछताछ के बाद दोनों ने सारा सच उगल दिया। 26 नवंबर 2016 को पुलिस ने उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया और उन्हें कानपुर की माती अदालत में रिमांड मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। वहां से दोनों को जिला कारागार भेज दिया गया। यह कहानी प्रेम, धोखे और लालच की ऐसी गाथा है जो बताती है कि अनैतिक रास्ते इंसान को कितनी गहरी खाई में ले जा सकते हैं। साधना की तन्हाई, राजेश का लालच और लालू का गुस्सा, इन सब ने मिलकर एक मासूम जिंदगी को खत्म कर दिया। गांव की गलियों में अब भी इस कहानी की फुसफुसाहट सुनाई देती है, जो हर किसी को सोचने पर मजबूर करती है कि रिश्तों की आड़ में छिपा लालच कितना खतरनाक हो सकता है।